प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था? यकीनन आप सबका जवाब होगा कारून। भला वो क्यों ना हो? उसके खजानों की कुंजियां भी इतनी भारी थीं कि ताकतवर मर्दों की एक जमात उन्हें उठाने से कासिर थी। तो फिर उसके खजानों का कौन शुमार कर सकता है? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कारून कौन था? उसने ये बेशुमार दौलत कैसे और कहां से जमा की? इसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन गया? और उससे भी अहम बात यह है कि उसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहां चला गया? और क्या वाकई अब तक इस खजाने तक पहुंचने का सिराग मिल सका है? ये तमाम तर अजीब और गरीब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और खास तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की। कुरानी हवाला अल-कसस आयत 17-26। ये भी कहा जाता है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। दोनों का नसब उनके बाप और माँ की तरफ से मिलता था। उसका नसब कुछ यूं है, कारून बिन यसहर बिन काह बिन लाए बिन याकूब, जबकि हजरत मूसा का नसब है मूसा बिन इमरान बिन काहिफ। इस तरह दोनों का नसब काहिफ बिन लावी पर मिलता है। बाज उलमा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि कुछ रिवायात के मुताबिक उसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा दर्जा हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब ना हुआ। ये भी कहा गया है कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। उसे उसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज उलमा ने इन रिवायात को मुस्तरद किया है और उनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। ये भी कहा जाता है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ने इबादत में उससे भी बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज्यादा आजिज़ी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा, हम लोगों के साथ न तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो उसकी इबादत के अय्याम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा, हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ते इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका इबादत और जुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की। ताहम इस बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था, जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके जरिए इसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रिवायत यह है कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियाई अमल से मट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से इस बेशुमार माल और दौलत जमा कर लिया और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रिवायत यह है कि उसको इसमें आजम का इल्म था, जिसके जरिए अगर कोई सवाल करे तो उसे अता कर दिया जाता है और अगर कोई पुकारे तो उसकी पुकार कबूल हो जाती है। उसने अल्लाह से माल का रिस्क मांगा तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक और राय जो उलमा में सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि कारून कानों और गारों से सोना निकालने का काम करता था। वो अपने जमाने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और फिर उसे सिलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था। इस तरह वो अपने जमाने में सोने की पैदावारी और तब्दीली का वाहिद जरिया था। कहा जाता है
कि फिरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। इसी तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने जमाने का अमीर तरीन शख्स बन गया। फिरौन उसे अपने दरबार में अपनी कौम के दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी बेपनाह दौलत की वजह से ज्यादा अहमियत देता था। यही से कारून ने अपने माल, अपनी जात और अपने इक्तदार पर बहुत ज्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो लोगों पर अपनी दौलत का फख्र करने लगा और अल्लाह के फजल को भूल गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता और तकब्बुर की वजह से अपनी कमीज को 1 या 2 बलिश्त लंबा रखता था। इसी वजह से हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास छोटा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। ये जहालत की भी एक आदत थी, जहां काफिर अपने लिबास को जमीन से 1 बलिश्त लंबा रखते थे ताकि वो अपने आप में अमीर तरीन और सबसे ज्यादा कदावर नजर आए। कारून का पलंग और उसकी कर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि उसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। इसके पास सोने के अजीम खजाने थे, यहाँ तक कि उसके खजानों की कुंजियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। जब उसके खजानों की कुंजियों का ये हाल था तो खुद उन खजानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर मर्दों की एक जमात को भारी लगती थी। कुरानी हवाला अल-कसस आयत 76। कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल किया। जब अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें इसका हुक्म दिया। कारून ने सबसे ज्यादा इसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत और खौफ था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ ने उसे उनके पास जाने पर मजबूर किया ताकि वो उनको राजी करे। हजरत मूसा ने उसे हुक्म दिया कि वो हर 1000 दिनार में से 1 दिनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राजी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश था। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि ये बहुत ज्यादा है और उसका नफ्स अपना कुछ भी माल निकालने पर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा कारून ने उन लोगों से राब्ता किया जो उसके साथ बैठने के आदी थे और उनसे कहा, मूसा ने तुम लोगों को बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल। वो दिन आ गया जब कारून एक अजीम जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। वो अपने खजानों की कुंजियां 70 ताकतवर और मजबूत खच्चरों पर लाद कर अपने साथ ले जा रहा था। कारून की ये आदत थी कि वो जहां भी जाता अपनी कुंजियां अपने साथ ले जाता था ताकि वो लोगों पर अपनी दौलत और उसके मालिक होने का तकब्बुर और फख्र कर सके। जब कारून इस जुलूस के साथ लोगों के दरमियान से गुजर रहा था तो उसका गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ, जो लोगों के दरमियान थे और उन्हें अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे थे। जब लोगों ने कारून का जुलूस और उसकी अजमत देखी तो उन्होंने हजरत मूसा को छोड़ दिया और कारून के जाहे व जलाल, उसके माल और उसके खजानों की तरफ मुतवज्जी हो गए। यहाँ तक कि लोगों में से एक गिरोह ने ये तमन्ना की कि काश वो भी कारून जैसे होते। उन्होंने कहा, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें नसीहत की और बताया कि अल्लाह का सवाब उनके लिए बेहतर और बाकी रहने वाला है, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। फिर हजरत मूसा कारून के पास गए और उसे नसीहत की कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करे और उस पर तकब्बर और फख्र न करे। लेकिन कारून ने अपने इख्तिदार पर और भी गुरूर किया और मूसा से कहा, ये सब मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है, यानी ऐ मूसा, ये माल मुझे अपनी ज़हानत की वजह से मिला है और इसमें किसी का कोई फजल नहीं है। और अगर तुमने अपनी नबूवत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल की है तो मैंने माल की वजह से तुम पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल कर ली है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ए मूसा, अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि तुम दावा करते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ लोगों के सामने बददुआ करूंगा और तुम मेरे खिलाफ बददुआ करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से कौन ज्यादा हक पर है। हजरत मूसा ने उससे पूछा, तुम बददुआ करोगे या मैं करूं? उसने कहा, मैं बददुआ। ने कहा, अब मैं बददुआ करूं? उसने कहा, हाँ। हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते हैं और झुटलाते हैं।